तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूलचंद को मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी भी मिल जाती है और यहाँ पर इसका सामना एविल प्रिंस शी टियान्यू से भी होता है। अब आगे इधर बाहर का सीन दिखाया जाता है। लिंगजी वगैरह जो कि फाइट कर रही थी, इन्हें दो शैडोज दिखते हैं जो कि यहाँ से भाग रहे थे। ये इन्हें देखते ही समझ जाती है कि ये एविल क्लैन के हैं और इसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि ये बाहर वहीं से आया था जहाँ पर मूचन वगैरह गए थे। अब इस समय चाहे वो जिया हो, लुओनी हो या किंग जुआन हो, थोड़े चिंतित थे क्योंकि एविल क्लैन बाकियों से अलग होते हैं। पर तभी यहाँ पर स्पेस से दो लोग बाहर आते हैं। नहीं, एक ही बाहर आता है। वो था अपना मूचेन, क्योंकि वू टांग तो मारा जा चुका था। अब जो डोंगशा की टीम थी वो उनको समझ में नहीं आता है, पर मूचेन बताता है ये जो बंदा भी बाहर गया इसका नाम शी टियान्यू है और ये कॉप्स डेमन क्लैन का प्रिंस है और इसीलिए वू टांग को मार भी दिया। और इसके पास में जो दूसरा चीज था वो था डेमोनिक एम्परर का बॉडी। इधर डोंगशा वगैरह जब ये सुनते हैं तो यहाँ से तुरंत ही भागने लगते हैं। मूचेन सोच रहा होता है क्या पता आगे जाके वूजिया फैमिली इनसे बदला ले, पर किंग जुआन बोलती है वैसे भी हमारी वैन फैमिली का उनसे फाइट होगा तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, वो लोग वैसे भी मारे जाएंगे। मूचेन फिलहाल इन लोगों को वो ब्लैक रिंग दिखाता है जिसके अंदर वो मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी थी और ये लोग समझ जाते हैं कि मूचेन इसे हासिल कर चुका है और अगर ये इसे मास्टर कर लिया तो हेवनली सॉवरेन्स भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। और किंग जुआन कहती है लगता है यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा तुम ही को हो रहा है। और मूचेन भी अब कहता है कि अब हमें जो पिल्स मिलेगा हम उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। पर किंग जुआन कहती है नहीं, मैंने जैसा कहा था वैसा ही करेंगे, 80% तुम लोग रखोगे और 20% मैं। मूचेन भी सोचता है यार ये लड़की बहुत जिद्दी है। लुओली भी हंस के कहती है फिलहाल यहाँ पर स्पिरिचुअल पिल्स बांट लेते हैं। किंग जुआन अपने हैंड साइन मूव करती है और जहां पर वो फर्नेस था उसके पास से 800 स्पिरिचुअल पिल्स ये बाहर निकालती है। और मूचेन भी सोचता है अगर ये स्पिरिचुअल पिल्स हैं तो इसको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा स्पिरिचुअल लिक्विड के बारे में जो कि इसे मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी को प्रोवाइड करना था। इधर किंग जुआन कुछ और पिल्स निकालती है। मूचेन हैरान था इन 5 पिल्स को देख करके। किंग जुआन स्माइल करके बताती ये सब्लिमेशन पिल्स है और 4 ये मूचेन को दे देती है। मूचेन को मालूम था इसकी मदद से ये इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का अगले लेवल पे जा सकता है। फिलहाल रात का समय हो चुका था और जो भी लोग थे मूचेन वगैरह ये अपने कल्टीवेशन में लग जाते हैं। और यहाँ पर इतनी ठंडी थी कि अगर किंग जुआन ने हेल्प नहीं किया होता तो मूचेन वगैरह यहीं पे जम जाते। और इधर किंग जुआन और लिवोली काफी करीब बैठे होते हैं। फिर से एक बार अपना मूचेन थोड़ा जेलस फील करता है और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि अगले स्टेप हमें कहाँ पर जाना है। और किंग जुआन बताती कि जो 4 डिवाइन सॉवरेन्स थे उनके रेलिक्स को कहीं पे मूव किया गया है और एक गैदरिंग प्लेस के बारे में बात कर रही थी जहां पर इन्हें शायद वो इन्फॉर्मेशन मिल सकता था। मूचेन सोच रहा होता है अगर इसको पता है तो पक्का है कि वहां पर जुआन लुओ, मोक्जिन वगैरह भी जुटेंगे। इधर मूचेन अपने मॉडल गोल्डन बॉडी को इवॉल्व करने में लग जाता है और वहीं वैन जियो और लॉन्ग जियांग भी अपने ब्रेक थ्रू के लिए लग जाते हैं। लुओनी भी यहाँ पर अपने सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी को कल्टीवेट करने लगती है। फिलहाल इनकी रखवाली वैन किंग जुआन और लिंगजी कर रही होती है। मूचेन इधर जैसे सब्लिमेशन पिल को खाता है इसकी मॉडल बॉडी पर एक पर्पल ऑरा जमने लगती है। एक दिन बीत चुका था, वही केव में 2 पावरफुल ऑराज को फील किया जा सकता था। ये थे अपने लॉन्ग जियांग और वैन जियो और फिलहाल इनका ब्रेक थ्रू हो चुका था। लंबे समय से लॉन्ग जियांग हाफ स्टेप अर्थली सॉवरेन पर ही फंसे थे, पर अब फाइनली ये अर्थली सॉवरेन लेवल पर के कंप्लीट फॉर्म पर जा चुके थे। लुओली भी बाहर आ जाती है और किंग जुआन भी पूछती है कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। इसे ये जानना था कि सब्लिमेशन पिल का कितना फायदा है। लुओली स्माइल करके बताती है कि सब्लिमेशन पिल क्या ही चीज है ये। अगला डोर भी खुल जाता है और मूचेन भी बाहर आता है और मूचेन के भी चेहरे पर स्माइल था। ये भी कहता है कि वो जो पिल फेरी थी उनका ये सब्लिमेशन पिल शानदार चीज है। मूचेन भी कहता है फिर हम निकलते हैं उस रेंडेजेवियस पॉइंट की तरफ। इधर एक जायंट सिटी को दिखाया जाता है। किंग जुआन बताती है लगभग हम पहुंच ही चुके हैं। 2 दिन तक ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे। हालांकि रास्ते में इन्हें कई सारे डिजास्टर्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक थंडर जोन, पर बचते बचाते ये यहाँ पर पहुंच चुके थे। मूचेन वगैरह जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोगों के ऑरास को ये फील करते हैं और ये सच में गैदरिंग पॉइंट था। किंग जुआन टेलीपैथी के थ्रू बात करती है और सबको पहले ही सावधान कर देती है। सिटी गेट के आसपास लिंगजी वगैरह को कई सारे ब्रोकन एरेज मिलते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद प्रिमोर्डियल टाइम में एविल क्लैन के थ्रू ये टूटा होगा।
किंग्सवन आगे में इशारा करती है और बताती है ट्रेडिंग जोन है, यानी यहाँ पर तुम्हें कुछ पुराने रेलिक्स मिल सकते हैं एक्सचेंज में। और किंग्सवन फिलहाल बोलती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम लोग ढूंढते हैं, बाकी तुम लोग अपने लिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खरीद सकते हो। और फिलहाल ये वेंजी और बाकियों को लेकर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए निकल जाती है। और मूचेन वगैरह यहाँ पर गलियों में घूमने लगते हैं। स्ट्रीट्स में बहुत सारे आइटम्स इन्हें देखने को मिलते हैं। मूचेन यहाँ पर एक तलवार को उठाता है। अब सामने वाला बंदा पूछता है, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? ये वाला ब्लेड 9 नीदर आयरन से बना हुआ है और इवन हेवनली सॉवरिन भी इसे पाना चाहते हैं। अब मूचेन पूछ ही लेते हैं कि कितने का। ये बताते हैं 50 मिलियन स्पिरिचुअल लिक्विड्स। ये इसे रख देता है और यहाँ से जाने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते मूचेन की नज़र 2 और ट्रेजर्स पर पड़ती है। फिर ये आगे ही बढ़ जाता है और ये लगभग गली के अंत में आ चुका था। पर इसकी नज़र एक बोल्डर पर पड़ती है जहाँ पर कई सारे आइटम्स रखे हुए थे। उनमें से एक आइटम से एक एंशिएंट ऑरा बाहर निकल रही थी। मूचेन इस आइटम की तरफ पड़ता है। ये प्लेट के समान था, इस पर गंदगी जमी हुई थी। इसे ये पूछता है क्योंकि जब ये गुजर रहा था तो इसके पगोड़ा में भी एक वाइब्रेशन हुआ था। ये एक कॉपर प्लेट था और जब इसे टच करता है तो वाइब्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये ओनर से पूछता है इसके कितने दाम। मिडिल एज मैन 80 मिलियन बताते हैं। मूचेन भी कहता है ये ज्यादा नहीं हो गया? मिडिल एज मैन स्माइल करते हैं और बताते हैं देखो ज्यादा कुछ नहीं है, मैं अगर अपने फुल स्ट्रेंथ से भी इस पर अटैक करूं तो मैं इस पर एक खरोच भी नहीं ला पाता हूं। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है और ये मिडिल एज मैन आराम से अर्थली सॉवरिन के पीक पर तो होंगे। मूचेन भी इनसे कहता है ठीक है फिर मैं इसे खरीद रहा हूं। और ये तुरंत ही इनकी तरफ एक जेड बॉटल उछाल देता है। पर तभी अचानक से स्पेस में एक फ्लक्चुएशन होता है और कोई बंदा टेलीपोर्ट करके मूचेन से ये कॉपर प्लेट ले लेता है और कहता है मुझे ये चाहिए। और ये बंदा तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। मूचेन भी तुरंत ही सामने वाले स्पेस पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है। जिस बंदे ने यहाँ पर इस प्लेट को थामा था वो भी हैरान हो जाता है मूचेन के इस काउंटर अटैक से। और अगर ये अभी भी इसे पकड़ा रहता तो पक्का था कि ये इंजर्ड हो जाता। ये तुरंत ही थोड़ा सा पीछे हट जाता है और साथ में एक पाम अटैक मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और फ्लक्चुएशन के कारण मूचेन को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। ध्यान से जब मूचेन देखता है तो ये बंदा था मोगजिन, बुदुर एंसेंट क्लैन का। मोगजिन मूचेन को लुक देता है और कहता है मुझे ये दे दो। इसके आवाज में एक घमंड सा था। मूचेन में डायलॉग मारता है लगता है तुम बुदुर क्लैन के हो पर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बात करना नहीं सिखाया। मोगजिन को गुस्सा आता है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें यहाँ पर देख रहे थे। बहुत सारे लोग इसे जानते थे क्योंकि ये बुदुर एंसेंट क्लैन के जो यंग लॉर्ड थे उनमें से एक था। इधर दूर में कुछ लोग और भी थे, उनमें से एक लड़की थी किंगली। ये बुदुर क्लैन की है। ये कहती है यार ये मूचेन ये क्यों पंगे ले रहा है। इसके बगल में किंग शुआन भी खड़ी थी। ये भी जानती थी कि मोगजिन कितना पावरफुल है। क्लैन में अगर उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वो बस केवल जुआन लुओ है, बाकी उसे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि इन दोनों का पावर लेवल कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पर है। अब किंग शुआन सोचती है क्योंकि इसने आंटी किंग जुआन को वादा किया था कि मूचेन को प्रोटेक्ट करेगी, यानी अपनी मूचेन की मौसी को। दोनों पीछे हट रही थी पर किंग शुआन फिर से रुक जाती है और किंगलिंग कहती है क्या आप सच में आंटी जिंग के बेटे को बचाना चाहती हैं क्योंकि वो हमारे किंग लिनिएज का है। इधर जुआन लुओ भी आ चुका था और किंग शुआन समझ रही थी कि जुआन लुओ किस लिए आया है, कि अगर किंग शुआन बीच में जाएगी तो ये जुआन लुओ इसे रोकेगा, तो मतलब अब ये कुछ नहीं कर सकती। जुआन लुओ को भी इधर डाउट था ये दोनों बंदे किस लिए फाइट कर रहे हैं। पर तभी यहाँ पर एक सुंदर आवाज सुनने को मिलती है। ये वुमेन ब्लैक ड्रेस में थी और दिखने में काफी सुंदर। जुआन लुओ इसे देखकर काफी खुश हो जाता है और मिस जीनेर कह के बुलाता है। ये जो जीनेर थी ये भी एक कैंडिडेट थी होली मेडन की, ग्रेट स्पिरिट एंशिएंट क्लैन की, यानी जहां पर अपनी लुओ ली है। वुमेन का पूरा नाम बाई जिंगेर है और बाई जिंगेर की नजर मूचेन के बगल में खड़ी उस लड़की पर जाता है जो कि इसकी राइवल भी थी, यानी कि अपनी लुओ ली। जुआन लुओ समझ जाता है और कहता है वो लड़की वो तो लोली अर्थली सॉवरिन है, वो आपकी कोई कंपटीटर नहीं है। बाई जिनेर भी कहती है कि जुआन लुओ ब्रदर आप जानते हो कि मुझे क्या पसंद है, और ये स्माइल देती है। दोनों बातें कर रहे थे। इधर मोगजिन अपनी ऑरा रिलीज कर चुका था और मूचेन से कहता है मतलब तुम मानोगे नहीं, तो आज तुम हारोगे भी और फ्यूचर में मैं तुम्हें बुदुर एंसेंट क्लैन लेके भी जाऊंगा। और ये काफी तेजी से मूव करता है। मूचेन कहता है तुम लायक भी नहीं हो मेरे से बात करने के। पीछे से लिंगजी भी बोलती है और इस दौरान मोगजिन जब आगे बढ़ा था ये एक स्पिरिचुअल एरे बीच में बना देती है। मोगजिन हंसता है ये एरे ये मुझे नहीं रोक पाएगा। एरे से एक ड्रैगन लायन बनता है और मोगजिन की तरफ बढ़ता है। मोगजिन भी
अपने एक ही फिस्ट अटैक में इसे डिसॉल्व कर देता है और ये लिंगजी की तरफ गुस्से में देखता है और टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करके इसके सामने प्रकट हो जाता है और एक और पंच ये लिंगजी की तरफ बढ़ा देता है। ये इसे इंजर्ड करना चाहता था। लिंगजी भी अब डिसाइड करती है कि अब मैं इसे दिखाती हूँ, पर जैसे ये एरे बना रही थी मूचेन पीछे से इनके हाथ को पकड़ता है और इन्हें कहता है पीछे हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ। मोकजिन कहता है तो फाइनली तुम अब वुमेन के पीछे छिपना बंद कर चुके हो, और ये अपने अटैक को आगे फिर भी बढ़ा देता है। मूचेन कुछ बोलता नहीं है, ये अपने क्रिस्टल पगोड़ा यानी कि होली पगोड़ा को एक्टिवेट कर देता है और इसकी एनर्जी को अपने फिस्ट पर कंडेंस करके आगे बढ़ा देता है। मोकजिन भी हैरान था, अच्छा तो ये होली पगोड़ा है, क्योंकि होली पगोड़ा के अलावा बूदुर क्लैन में इससे ऊपर का कोई पगोड़ा है ही नहीं। पर ये कहता है ये मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा और ये भी अपने पगोड़ा को रिलीज करता है। इसका पगोड़ा डार्क पगोड़ा था, जो कि होली पगोड़ा से थोड़ा कम, पर यह भी काफी रेयर माना जाता है। दोनों का अटैक जब टकराते हैं तो मूचेन 10-12 कदम पीछे हट जाता है। इसके पीछे में जो चट्टान था वो भी फूट जाता है और मोकजिन कुछ कदम ही पीछे जाता है और ये कहता है अपरली अर्थली सॉवरिन, और इतनी भौकाली मारोगे? पर इतना बोल ही रहा था ये, तभी अपने राइट साइड में एक फ्लक्चुएशन फील करता है और एक पंच जो कि काफी खतरनाक हो इसकी तरफ अचानक से पड़ती है। ये क्योंकि ऑफ गार्ड था तो इसे समझ में नहीं आता है और मूचेन तो पीछे है, ये कौन है मुझ पर जो अटैक कर रहा है। फिर भी ये अपने रिफ्लेक्स के थ्रू उसी डायरेक्शन में एक पंच बढ़ा देता है। हालांकि फिर भी मोकजिन काफी पीछे जाके गिरता है और ये हैरान था कि जिसने अभी इस पर मारा ये भी वो मूचेन है, और ये डर जाता है कि दो मूचेन यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। तभी लेफ्ट साइड से एक और मूचेन प्रकट होता है और वो भी इसकी तरफ एक अटैक बढ़ा देता है। ये अपने डिफेंस को तो बनाता है पर फिर भी थोड़ा और पीछे जाके गिरता है। तो 3-3 मूचेन यहाँ पर प्रकट हो चुके थे। लोग यहाँ पर शांत हो जाते हैं और मोकजिन को मूचेन ने जमीन पर गिरा दिया था। लोग अब तरह तरह की बातें करने लगते हैं, कहीं ये मूचेन के स्पिरिचुअल क्लोन्स तो नहीं है। फिर ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल क्लोन्स इतने पावरफुल नहीं हो सकते, ये शायद इसका मैनिफेस्टेशन है। किंग शुआन, किंग लिंग जो कि पहले काफी चिंतित थे मूचेन के लिए, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये मूचेन दिखता तो है अपरली अर्थली सॉवरिन का, पर इसका कैलिबर उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके दोनों क्लोन्स इसी के पावर लेवल पर हैं और ये कंप्लीट अर्थली सॉवरिन से कम नहीं है। जुआन लो वो भी शांति से बैटल देख रहा था, क्योंकि इसे पता था मूचेन जो टेक्निक यूज कर रहा है वो की इनटू ट्रिनिटी है। किंग लायन किंग गो ने ये सब चीजें इसे बता दी थी। मोकजिन भी एक मर्डरस इंटेंट के साथ अब मूचेन को देखता है और ये अपने ब्लड को पोंछ के कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे सरप्राइज कर दोगे। अब ये मूचेन को सीरियसली लेने लगता है। मूचेन को भी मालूम था इसने मोकजिन को बाय सरप्राइज ले लिया था अपने की इनटू ट्रिनिटी से, नहीं तो मोकजिन ऐसा डिसएडवांटेज में नहीं जाता। मोकजिन यहाँ पर अपने बूदुर क्लैन के कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन जो इसके साथ आए हुए थे उन्हें आगे बुलाता है और ये मूचेन को धोखेबाज कहने लगते हैं और कहते हैं सरेंडर कर दो। तभी अचानक से पीछे से मूचेन की आवाज आती है बकवास मत करो, और लॉन्गजियांग सामने आ जाता है कि तुमने यंग लॉर्ड को ऐसा कहा कैसे। लॉन्गजियांग को देखकर वो बाकी हंसने लगते हैं, पर लॉन्गजियांग भी स्माइल करता है और एक पंच बनाता है और आगे बढ़ा देता है। ये देखते बाकी लोग शांत हो जाते हैं कि ये कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पर कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि क्लैन ने जो इसको रिसोर्सेज देने चाहिए कई सालों से बंद कर दिया था। और लिंगजी भी यहाँ पर तैयार थी। लुओली भी सामने आ जाती है, पर जब ये गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था तभी वहां से एक आवाज आती है मूचेन, और ये थी अपनी किंग जुआन, और इसकी भी आर्मी आ जाती है। जुआन लो बस शांति से माहौल को देख रहा था। मोकजिन भी अब शांत हो जाता है, क्योंकि वेन फैमिली अगर मूचेन के साथ है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यार ये लड़का डिजर्व करता है, आखिर में ये है कौन, किंग यांजिंग के बेटा है तो कुछ तो बात रहेगी। किंग शुआंग और किंग लिंग भी अब यहाँ से निकलने लगते हैं। मूचेन भी इन्हें देखता है और एक अच्छा वार्म स्माइल देता है। वो जानता था कि ये दोनों क्यों रुकी हुई थी, ये मूचेन की हेल्प करना चाहती थी। उसके बाद ये निकल जाती है। बाई जिनेर भी यहाँ से चली जाती है। जुआन लुओ हालांकि इसे कुछ चीजें बताता है, जैसे कि वो जो 4 डिवाइन सॉवरेन्स थे उनके इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में। मूचेन को फिलहाल ये कॉपर चिप मिल चुका था। किंग जुआन भी इसे मजे लेती कि यार तुम जहां भी जाते हो मुसीबत अपने आप आ ही जाती है। फिलहाल मूचेन स्माइल करता है और इसे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने लगता है। किंग जुआन बताती है कि अगले दिन सिटी में थोड़ा सा एक कॉन्फ्रेंस टाइप होने वाला है, जहां पर न्यूज को पब्लिक कर दिया जाएगा। हालांकि ये फ्री नहीं है, वहां पर जाने के लिए टिकट लगने वाला है, जो कि 50 करोड़ सॉवरेन लिक्विड्स का है। सॉरी 5 करोड़। इधर अगले दिन की सुबह होती है और ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें मोकजिन, जुआन लुओ वगैरह देखने को मिलते हैं। थोड़े समय के बाद हॉल की तरफ एक बंदा आता है। ये टॉल बंदा था, बॉडी काफी ब्रॉड थी, चेहरे पर एक स्माइल था
और दिखने में काफी धूर्त लग रहा था। इस बंदे का नाम किन बूबाई था और ये अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं 3 सेंट सेक्ट से हूँ। मू चेन इस क्लैन का नाम सुना था क्योंकि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ये लोग सुप्रीम पावर्स में गिने जाते हैं। इनके क्लैन में 3 हेवनली सॉवरिन है और तीनों गॉड लेवल के हेवनली सॉवरिन है। इसका जो भी इन्फॉर्मेशन था किंग जुआन मू चेन को और बताती है। अब बूबाई बाकी चीजों के बारे में बता रहे थे, तभी जुआन लू स्माइल करके कहते कि ब्रदर किन, कृपया आप उन 4 एंसेस्टर्स के रेलिक्स के बारे में बताइए। बूबाई भी स्माइल करते हैं और बताते हैं कि मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पता है। लोग अब यहाँ पर शांत हो जाते हैं और ये बूबाई कहते हैं, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें पब्लिक क्यों कर रहा हूँ, और ये बताते हैं क्योंकि हमारा भी सेक्ट इतना काबिल नहीं है कि वहां की इनहेरिटेंस को रिसीव कर पाए। जब वहां पर 4 एंसेस्टर जो कि डिवाइन लेवल के हेवनली सॉवरिन थे वो मारे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या है, गॉड लेवल के सॉवरिन। हालांकि वहां पर उतना खतरा नहीं है क्योंकि उन एंसेस्टर्स के विल मौजूद है और इस बार तो चारों एंसेस्टर्स के विल एक साथ हैं। मू चेन भी सोचने लगता है, यार फिर वहां पे 4 हेवन डेमन एम्परर्स भी मरे हैं तो उनका भी तो विल होगा, तो खतरा तो है वहां पर। बूबाई हाँ में सर हिलाते हैं। बूबाई बताते हैं कि एक बार वो एंटर किए थे पर वहां का जो स्पेस है वो कहीं भी आपको भेज सकता है, और मैं उन जगह पर तो पहुंच गया पर अंदर नहीं जा पा रहा था। एंसेस्टर्स के विल मुझे रोक रहे थे और वो जो एविल क्लैन के लोग हैं वो भी एंसेस्टर्स के विल को समाप्त करना चाहते हैं ताकि वहां से वो लोग निकल पाए। सीधा सीधा इनका इशारा था कि आप लोगों को वहां पे एविल क्लैन से फाइट करना ही पड़ेगा। मू चेन को तो मालूम था कि शी टियान्यू वो पक्का वहां पर पहुंचेगा। बहुत सारे लोग कि यहाँ पर कंप्लीट असली सॉवरिन पर थे, उन्हें मालूम था कि अगर इनहेरिटेंस मिल जाए तो वो हेवनली सॉवरिन के रैंकिंग में जा सकते हैं। बूबाई भी यहाँ पे कहता है कि जिसे इंटरेस्ट नहीं है या जिसे थोड़ा डर लग रहा है वो यहाँ से जा सकता है, पर यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं जाता है। तो ये बताता है कि फिर ठीक है, हम लोग कल उन चारों रेलिक्स की तरफ मूव करने वाले हैं। अगले दिन की सुबह होती है और लोग फिर से उस जगह पर इकट्ठा थे। आगे लोग बढ़ते हैं और एक रात के लिए सभी लोग अपना अपना कैंप लगा के रुक जाते हैं। मू चेन वगैरह को मालूम था ये जो ट्रिप है काफी डेंजरस रहने वाला है, और मू चेन फिलहाल लुओली को समझाता है कि वहां पर जब हम एंटर करेंगे तो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, तो तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि लुओली को भी ग्रेट स्पिरिट हेवन पियर्सिंग लाइट हासिल करना था। और क्योंकि बस ये लुओली अर्थली सॉवरिन पर है तो मू चेन को इसकी थोड़ी टेंशन थी। मू चेन को ऐसे चिंतित देखकर लुओली स्माइल करती है और एक कहती, टेंशन मत लो, मैं ज्यादा अपने को पुश नहीं करूंगी और मुझे तुम अंडर एस्टिमेट मत करो कि मैं लोली अर्थली सॉवरिन पर हूँ, मेरे कुछ अपने तरीके हैं। मू चेन समझ जाता है ये कुछ न कुछ प्रिपेयर करके आई है, पर ये कहता है वो जुआन लुओ के बगल में जो लड़की है वो भी होली मैडन बनना चाहती है, तो वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खतरा है। लुओली कहती मुझे पता है। मू चेन कहता है कैसे? ये बताती है कि लड़कियों का अपना तरीका होता है, वो मुझे बार बार देख रही थी तो मैं समझ चुकी हूँ। फिलहाल अगले दिन की सुबह होती है और किन बूबाई सभी को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही करके रात में आराम करना और अगले दिन ट्रैवल करना, ये प्रोसेस चलते रहता है और फाइनली ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। सामने में इन्हें एक खाई दिखाई देती है जिसका कोई अंत दिख ही नहीं रहा था। किंग जुआन बताती है इस जगह को फॉलन गॉड अबिस कहा जाता है और शायद प्राचीन समय में वो जो चारों अपने एंसेस्टर्स थे वो यहीं पर फाइट किए थे। अब यहाँ पर पहले से एक डिफेंडर वाली आर्मी थी जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट करती थी और यहाँ के पूरे इन्फॉर्मेशन को बताती है कि एविल क्लैन का हमला शुरू है। वो लोग चारों हेवनली डेमन एम्परर्स की बॉडीज को लेके जाना चाहते हैं और अगर वो सफल हो गए तो इस बार का खतरा काफी ज्यादा रहने वाला है। तो हम सभी को ट्राई करना पड़ेगा कि वो जो 4 सेक्रेट टावर्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। मू चेन को समझ में आ रहा था बेसिकली यहाँ पर 4 टावर्स थे और हर एक टावर पर इनके एक एक एंसेस्टर थे और उसके नीचे एक एक हेवनली डेमन एम्परर सप्रेस थे। अगर कोई भी एक निकल गया तो क्योंकि एंसेस्टर तो मर चुके हैं, बस उनका विल है, तो वो हेवनली डेमन एम्परर बाकी तीनों को भी छुड़ा सकता है। और ये डिफेंडर्स बोलते हैं जो भी इस जगह को सील कर पाया हम उसे इनहेरिटेंस जो फ्लोर वाला है वो दे देंगे। मू चेन तो तैयार था, 8 बुजुर्ग के लिए ये किसी से भी भिड़ जाएगा। और मू चेन और बाकी लोग फाइनली इस चारों सेक्रेट टावर्स की तरफ तेजी से बढ़ जाते हैं। चारों सेक्रेट टावर से एरी वॉइसेस को भी सुना जा सकता था। जब ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक दरवाजा सा खुलता है। बूबाई भी सबको चेताता है कि जेंटलमैन सावधान रहना और हमें यहाँ के डोर्स को प्रोटेक्ट करना है। जुआन लू आगे आता है और कहता है कि मैं बोदूर एंसेंट क्लैन का हूँ तो मैं उस लेवल पर जाना चाहूंगा जहां पर मेरे ओल्ड एंसेस्टर थे। मोगजिन भी सेम कहता है। बूबाई इन्हें देखता है और ये अच्छा फील करता है क्योंकि ये दोनों पावरफुल थे। बूबाई जहां पर जा रहा था इससे अच्छा लगता है कि ये दोनों नहीं जा रहे हैं तो वहां का इनहेरिटेंस इसके हासिल करने के चांसेस थे। और बूबाई बताता है कि ये ऑप्टिमस एंसेस्टर लेवल पे जा रहा है,
एक बर्ली फिगर यहाँ पे आता है और वो बोलता है मैं स्पीयर एंसेस्टर वाले जगह पे जा रहा हूँ, यानी 4 एंसेस्टर्स के ये नाम है। ये बंदा जो था, जो बर्ली फिगर, ये एक हाई रैंक का डेमन स्लेयर था और इसका भी पावर लेवल कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन के शायद पीक के आसपास था। जुआन लुओ के बगल में जो लड़की थी यानी बाई जिंगे, वो बोलती है कि मैं एंसेस्टर ग्रेट स्पिरिट लेवल की तरफ जाना चाहूंगी। मू चेन यहाँ पर किंग जुआन, लिंगजी, लॉन्गजियांग वगैरह को लुओली को फॉलो करने के लिए कहता है, क्योंकि मू चेन नहीं चाहता था कि लुओली किसी भी प्रकार के डेंजर में हो और इसके पास अपने तरीके हैं। लुओली शांत हो जाती है। इसे मालूम था कि मना करके भी कुछ कर नहीं पाएगी, पर फिर भी ये मू चेन के लिए कहती है कि तुम भी सावधान रहना। मू चेन भी बता देता है कि इसे कहाँ पे जाना है और ये फिलहाल सेक्रेट टावर के अंदर अब प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मू चेन एंटर करता है, इसके आसपास एक फ्लक्चुएशन होता है और ये एक माउंटेन की तरफ प्रकट होता है। यहाँ पे पूरा स्पेस जो था ये येलो कलर में दिख रहा था और जहां से स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पावर ये फील करता है उस तरफ बढ़ जाता है। साथ में यहाँ पर ये एविल ऑरा भी फील करता है। ये समझ जाता है वहीं पर एंशिएंट बुदुर भी होंगे, एंसेस्टर बुदुर, और वो हेवनली डेवन एम्परर भी, और ये काफी तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ चुका था। मू चेन जब आगे बढ़ रहा था, इसे एक फ्लेम देखने को मिलता और ये भी अपनी स्पीड थोड़ा स्लो कर लेता है और एक ब्लैक फ्लेम था जो कि 2 लोगों को जला चुका था और ये दोनों बातें कर रहे थे, मतलब जिन्होंने इनको जलाया था, कि अरे एक बंदा और भी आगे जा रहा है पर ये काफी वीक है। मू चेन समझ जाता है ये लोग एविल क्लैन के हैं और इनकी तरफ ये एक विकेट स्माइल देता है और मू चेन कहता है तो तुम लोग एविल क्लैन के हो? ये दोनों कहते हैं नहीं, वो तो तुम लोग हमें कहते हो, हम लोग बालरोग क्लैन के हैं। मू चेन कहता है फर्क नहीं पड़ता, एविल क्लैन तो एविल क्लैन। अब ये दोनों सॉवरेन्स बालरोग क्लैन के ये हैरान थे कि ये लड़का हमसे डर नहीं रहा है। इनमें से एक कहता है मैं अपने डेमोनिक फ्लेम से इसे जला देता हूँ। और ये दोनों बातें कर रहे थे पहले किसी 2 वुमेन्स के बारे में, तो मू चेन इनसे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे थे और वो कैसी दिखती है। ये दोनों हंसने लगते हैं। मू चेन भी हंसता है कि ठीक है, जब तुम्हें पीट दूंगा तो फिर तुम खुद ही इन्फॉर्मेशन दे दोगे, क्योंकि मू चेन का अंदाजा था कि किंग लिंग और किंग शुआन वो हो सकती हैं। अब ये दोनों मू चेन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर और भी डेमोनिक शैडोज मू चेन को देखने को मिलते हैं। इधर मू चेन भी, ये दोनों जब इसकी तरफ बढ़ रहे थे तो अपने दोनों मू चेन ये बाहर निकाल देता है। हालांकि इनके डेमोनिक फ्लेम से एक मू चेन अपना हल्का सा जल जाता है, पर दी की पंच इस पे मारता है और पलक चपकते इन दोनों बालरोग क्लैन के बंदे को ये पीछे खदेड़ देता है और पलक चपकते मू चेन इन्हें मार देता है। ये जान चुका था कि इनका एक लीडर है बालरोग क्लैन का, जो कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल है और फिलहाल उसकी फाइट किंग शुआन से चल रही है और किंग शुआन की हालत काफी खराब है। और मू चेन अब उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। पहले तो ये सोचता है कि यार ये बुदुर एंसेंट क्लैन के और उनसे ये नफरत करता था, पर फिर भी किंग शुआन अच्छी लड़की है तो ये उधर चला ही जाता है। इधर किंग शुआन किंग लिंग को लेकर थोड़ा पीछे हटती है। ये जो बालरोग क्लैन का लीडर था, इसके डेमोनिक फ्लेम्स उन दोनों से ज्यादा पावरफुल थे। ये पीछे हट रही थी और ये बंदा हंस रहा था कि दोनों सुंदरियां कहाँ जा रही हो। किंग लिंग कहती कि सिस्टर शुआंग मुझे छोड़िए और आप निकल जाइए। किंग लिंग बताती कि आप भी इसकी मैच नहीं हो और आप बच के निकल जाओ बस, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। किंग शुआन डिसाइड करती है कि अपने को सैक्रिफाइस कर देगी और किंग लिंग को बचा लेगी, पर बालरोग क्लैन का ये सॉवरेन ये समझ चुका था और ये कहता है तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, फिलहाल मैं तुम्हें पकड़ूंगा और एंजॉय करूंगा। इसके आंखों में हवस को देखा जा सकता था। किंग शुआंग यहाँ पर गुस्से में अपने अज्योर स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, मानो जो स्वॉर्ड हो बर्फ से ही बना हो। बालरोग सॉवरेन भी अपने ब्लैक फ्लेम्स को कंडेंस करता है और एक ब्लैक बीड ऑफ फायर बनाकर आगे बढ़ा देता है और किंग शुआन इधर अपने आइस स्वॉर्ड को चला देती है और इसके आइस स्वॉर्ड से यहाँ पर एक आइस प्रिजन बनता है। पर वो जो बीड अटैक था वो एक पाइथन का शेप ले लेता है और इस प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस अटैक से किंग शुआन और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और खून की उल्टी करने लगती है। बालरोग काफी खुश हो जाता है और अचानक से सामने प्रकट होता है किंग शुआन के और कहता है सुंदरी तुम मेरी हुई, और ये तुरंत ही इसके कलाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। किंग लिंग काफी चिंतित थे, पर किंग शुआन ये बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती। ये कुछ सोच चुकी थी और तुरंत ही हैंड सील्स बनाने लगती है। बेसिकली ये खुद को एक्सप्लोड करने जा रही थी। किंग लिंग चिल्लाती है कि ऐसा मत करो। बालरोग कमांडर भी समझ चुका था और ये तुरंत ही पीछे हटने लगता है, पर अचानक से जब ये पीछे हट ही रहा था 2 फिगर यहाँ पे प्रकट होते हैं। दोनों के पंचेस में क्रिस्टल लाइट पगोड़ा का पावर था और दोनों इसके चेस्ट पर ये अटैक दे मारते हैं। बालरोग कमांडर क्योंकि ये तैयार नहीं था, हालांकि अपने बॉडी के आसपास ब्लैक फ्लेम्स को बर्न करता है, पर फिर भी ये दोनों पंचेस इसकी बॉडी से जाके टकरा जाते हैं और ये काफी दूर जाके गिरता है और दोनों फिगर्स को एकदम शॉक्ड होकर देखता है। इवन वो जो क्रिस्टल लाइट था इसके ब्लैक फ्लेम को भी गायब कर देता है, यानी कि सील। इसे समझ में नहीं आता ये क्या चीज था। इधर ये फिगर अपने क्रिस्टल लाइट से किंग शुआन के ऑरा जो कि काफी देरी से एक्सप्लोड करने वाली थी उसे सील कर देता है
किंग श्वान इसकी और पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है और ये भी हैरान थी सामने वाले बंदे को देखकर और कहती है, मू चैन तुम। ये गिरने ही वाली थी पर मू चैन इसके कमर को पकड़ के इसे बचा लेता है। उधर वो बालरोग कमांडर वो चिल्लाता है, मू चैन को गाली देता है कि तुम मेरे प्लान को विफल नहीं कर सकते। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल मतलब कल एक नए वीडियो के साथ।